पांडवों ने अपने गोत्र हत्या की है, अपने प्रियजनों का, दोहितों का, गुरु का, पिता, ताऊ का, भाई का, सबका वध कर दिया। यहाँ आकर के स्नान किया, अपने हथियारों को स्नान करवाया। तो देखते क्या है कि अर्जुन का जो गांडीव था, भीम की गदा थी, वो पानी में छिन-भिन होने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर नवलगढ़ तहसील के इस लोहागरल धाम में। जी हां साथियों, उदयपुर वाटी कस्बे से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर मालकेतु पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है लोहागरल जी का ये धाम। आज के इस वीडियो में मैं आपको लोहागरल जी धाम के संपूर्ण दर्शन करवाऊंगा और साथ ही यहाँ के इतिहास और यहाँ की कहानी से आप सभी को परिचित करवाने वाला हूँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ किन किन मंदिरों में दर्शन करेंगे, क्या यहाँ टाइमिंग रहेगी और कैसे कैसे आप इन मंदिरों में दर्शन करेंगे और लोहागरल जी धाम में कैसे आप डुबकी लगाएंगे, तो चलिए इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं श्री लोहागरल जी धाम की ये पावन सी यात्रा। पहाड़ियों के बीचों बीच लोहागरल धाम बहुत सुंदर बना हुआ है। चारों ओर इस तरफ आप देखिए, ये वाला जो रास्ता है ये आने का है, इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता आता है। मुख्य मार्ग से ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है। और अब आप जो सामने की ओर देख रहे हैं ये है श्री गणेश प्रवेश द्वार लोहागरल झुंझुनू राजस्थान। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद में पांडव जो हैं वो अपने प्रियजनों, अपने भाइयों की हत्या के कारण परेशान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप किसी ऐसी जगह, ऐसे कुंड में स्नान कीजिए जहां आपके हथियार गल जाएं। 12 साल बाद में समोते अमावस्या आई है और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि ने स्नान किया है द्रौपदी के साथ में। हथियारों को लेकर के वो जल में प्रवेश हुए हैं। समोते अमावस्या सामने दिखाई दी है और फिर वो अपने हथियार देखते हैं तो हथियार नहीं मिल रहे हैं, बोलते हैं पानी में गल गए, तो लोहा गल हो गया। उसका नाम, वो जितना लोहा था उनके पास वो सब गल गया। बाहर में आते हैं तो समोते अमावस्या दिखाई दी है। लोहागरल जी धाम तक जाने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता बनाया गया। देखिए, बिल्कुल चारों ओर से घने ऊंचे पहाड़ों, घने बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ ये स्थान है। जी हाँ, बिल्कुल बरगद के पेड़ के नीचे से ये रास्ता निकलता है। देखिए कितना खूबसूरत सफर है। और यहाँ इसके पास में ही बनी हुई है एक ज्ञान बावड़ी। और सबसे पहले मैं आपको ज्ञान बावड़ी के दर्शन करवा दूं। जी हाँ, यहाँ है ज्ञान बावड़ी। यहाँ एक मंदिर बना हुआ है हनुमान जी का और प्राचीन महादेव का टेम्पल है। और ये ज्ञान बावड़ी। जी अब तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण है और गहरी भी है काफ़ी। इसमें नीचे की ओर सीढ़ियाँ जा रही हैं लगभग 20 फीट हाइट की और काफ़ी अव्यवस्थित है। अब तो ये यहाँ इस ओर जो है वो बहुत सुंदर एक टेम्पल बना हुआ है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, जय बाबा मालखेत, श्री मालखेत मंदिर प्रवेश द्वार। यानी अगर आप मालखेत जी के मंदिर जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 400 सीढ़ियाँ चढ़ के और इस पहाड़ी रास्ते से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसमें आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर मंदिर है, ये रास्ता जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने चलते हैं लोहागरल जी धाम में और फिर अपने चलेंगे ऊपर की ओर। तो पहले नीचे दर्शन करेंगे अपने, फिर चलेंगे।
इस कुंड की कहानी जो है वो भगवान परशुराम जी से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के 7वें अंश अवतार परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन जब उनका मन शांत हुआ उनको इस बात का पछतावा हुआ और कि ये परशुराम जी भगवान का अवतार हुए हैं। तो क्षत्रियों के मार मर्दन के लिए जो क्षत्रिय घमंड करता था, अत्याचार करता था, ब्राह्मणों की, गोट की, साधुओं की हत्या करता था, तो परशुराम जी भगवान ने उसका जन्म लिया है। परशुराम जी का जन्म होकर के सहस्त्रबाहु उसका आशीर्वाद लगा हुआ था, 1000 भुजाएं थी सहस्त्रबाहु, तो सहस्त्रबाहु का वध किया परशुराम जी ने। फिर भी उनको दोष लगा है, परशुराम जी को भी हत्या का दोष तो लगेगा, ब्राह्मण थे, कुल से ब्राह्मण, तो कुल का हत्या का दोष लगा। तो वो भी पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं कि भाई मेरी हत्या का दोष कैसे दूर हो, मैं क्या करूं अब। तो बोलते हैं भाई आप कोई जगह कर तप करो, हवन आदि करो और अपने जो हथियार है तो उसमें विलीन कर दो अग्नि में। तो बोलते हैं परशुराम जी लोहागढ़ आए हैं, यहाँ सोने की एक वेदी बनाई है, वो सूर्य कुंड बना हुआ है। बोलते हैं यहाँ सोने की वेदी बनाई है, एक तरफ सूर्य भगवान का आह्वान किया है सपत्निक, पूर्व दिशा में सपत्निक आह्वान सूर्य भगवान का, पश्चिम दिशा में आह्वान किया शिव जी का, कालांतर में सोने की वेदी है, आगे जाकर के कुंड का निर्माण हुआ है। तो यहाँ 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो इस ओर जाता है, ये वाला रास्ता है, इस ओर लोहागढ़ जी का धाम है, लोहागढ़ जी का कुंड जो है वो इस ओर बना हुआ है। लोहागढ़ जी का धाम जो है वो लगभग 1050 फीट हाइट की पहाड़ी की तलहटी के अंदर बना हुआ है। ये वाला सामने का स्थान है। साथियों, इसमें मुख्य मंदिर के अलावा दर्जनों मंदिर जो हैं वो यहाँ लोहागढ़ जी धाम में बने हुए हैं, जिसमें मुख्य मंदिर वराह मंदिर है और सूर्य भगवान का टेम्पल है। इसके अलावा कई और भी टेम्पल हैं, उन सभी में अपने दर्शन करेंगे। ये वाला रास्ता है, अब बिल्कुल मंदिर के नीचे की ओर से इस रास्ते से जाएंगे आगे की ओर। साथियों, ये लोहागढ़ जी का मुख्य कुंड और मुख्य धाम है। बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कुंड बना हुआ है और चारों ओर आप देखेंगे तो काफ़ी अव्यवस्था आपको नज़र आएगी। हालांकि कुछ समय के बाद में यहाँ मेला शुरू होने वाला है। ऊपर की ओर बिल्कुल लगभग 1050 फीट की खड़ी चट्टान है, खड़ी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे की ओर ये कुंड बना हुआ है, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें सालों से लगातार अविरल पानी आ रहा है और हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र तीर्थ माना गया है, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। डुबकी लगाइए, बाहर जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, तनाव से छोड़ते भीड़ नहीं करें। यहाँ पे सामने जो कपड़े साथियों, ये लोहागढ़ जी का मुख्य कुंड है। इसके चारों ओर एक मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है और अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि मेला अभी शुरू नहीं हुआ है और यहाँ पर लाखों की तादाद में आपको भक्त जो है वो इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये पूरा चारों ओर का यही मुख्य लोहागढ़ जी का कुंड है, जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके बिल्कुल फ्रंट में वाइट संगमरमर में आप जो ये टेम्पल देख रहे हैं, ये है भगवान महादेव शंकर का ये टेम्पल। और यहाँ इसी कुंड में महिलाएं और पुरुष दोनों ही स्नान कर रहे हैं। अलग अलग कुंड नहीं बना हुआ है। महिलाओं के लिए कपड़े बदलने का सामने की ओर छोटा सा कमरा अलग से ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब यहाँ भीड़ होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर अव्यवस्थाएँ होती हैं। यहाँ पुलिसकर्मी जो हैं वो लगभग तैनात हैं हर समय, लेकिन फिर भी आप देखेंगे। आगे की ओर से मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा, तो आप देखिए कि इस कुंड में उतरने के लिए लगभग 6 स्टेप में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं
और अंदर जाने के लिए अगर आप पानी के अंदर स्नान करेंगे तो अंदर साकल लगी हुई है, जिनको पकड़ के आप अंदर स्नान कर सकते हैं। कुंड की गहराई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 5 से 6 फीट है। तो अगर आप बिना सहारे या तैरना नहीं आता है तो कुंड के अंदर सीधा प्रवेश ना करें। आज काफ़ी भीड़ है और श्रद्धालु जो हैं वो इस पावन कुंड के अंदर डुबकी लगा रहे हैं। सामने की ओर ये वाला जो है यहाँ वो स्रोत है, इसीलिए यहाँ आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। जहाँ से महिलाएं ये पानी लेके डब्बे बाहर मिलते हैं, ये वो स्रोत है जहाँ से पानी इस कुंड में प्रवेश करता है। वो जलधारा इसके अंदर बनी हुई है। बिल्कुल पहाड़ी के नीचे यही है भीम कुंड। जी हाँ, यहाँ इस ओर आप देखेंगे तो ये है भीम कुंड। यानी पांडव जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर 2 बार आए थे। ये भीम कुंड है, पहाड़ी के पीछे की ओर बना हुआ है। इस ओर से ये रास्ता पीछे की ओर आता है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बनी हुई है गुफा, जिसे भीम गुफा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ आए थे, उन्होंने गुफा के अंदर विश्राम किया था और भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इस कुंड को बनाया था, इसीलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पानी कभी नहीं सूखता है, हालांकि अब तो ये काफ़ी गंदा दिखाई देगा। और इस ओर सामने की ओर गुफा है, तो मैं आपको उस ओर लेके चलता हूँ। यहाँ एक प्राचीन यहाँ मंदिर भी बना हुआ है श्री सिद्धि विनायक जी का। जी हाँ, इसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं। भीम कुंड के पीछे की ओर यहाँ मंदिर बना हुआ है श्री गुप्तेश्वर महादेव का, और यही है वो भीम गुफा। यहाँ इस कुंड की गहराई भी आप देखेंगे तो लगभग 20 फीट से अधिक है और यहाँ से ऊपर की ओर पहाड़ी है। और अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे अब यहाँ बरसात शुरू हो गई है एक बार फिर से। तो अब आप देखेंगे तो ये वाला पानी जो है वो इसी गुफा से, कुंड से होता हुआ पीछे की हो जाता है। बिल्कुल सुरंगनुमा एक रास्ता है, जहाँ आप ये देखेंगे तो ये बना हुआ है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। और पूरे इस शिला के ऊपर आप देखेंगे तो भक्तों ने सिक्के जो हैं वो यहाँ चिपकाए, क्योंकि सिक्कों की यहाँ खास मान्यता है। गुप्तेश्वर महादेव भीम गुफा जो है वो यहाँ से ऊपर की ओर है। जी हाँ, ये है भीम गुफा। बिल्कुल आप इन पहाड़ियों के बीचों बीच देखेंगे तो आपको ये गुफानुमा रास्ता जो है वो दिखाई देगा, और इसी को कहा जाता है भीम गुफा। साथियों, महादेव के मंदिर के बिल्कुल सामने की ओर यहाँ सिद्धपीठ वेंकटेश बालाजी धाम का मंदिर श्री लोहागल धाम में बना हुआ है। ये भी मंदिर जो है वो आप जब एंटर करेंगे तो यहीं पे बना हुआ है सामने की ओर। इस मंदिर के भी आपको मैं दर्शन करवा देता हूँ। जी हाँ, ये वाला टेम्पल जो है वो इस ओर। ये लोहागल जी का मुख्य कुंड है। सामने की ओर जो आप मंदिर देख रहे हैं सफ़ेद, वो महादेव का टेम्पल है। इसके पास में श्री बालाजी का टेम्पल बना हुआ है। इसके अलावा भी यहाँ दर्जनों टेम्पल हैं। यहाँ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कुंड नहीं है। इसके साथ ही इस कुंड की जो कहानी है वो भगवान सूर्य देव से जुड़ी हुई है। यानी यहाँ पूरे भारत का एकमात्र सूर्य देव का ऐसा मंदिर है जिसमें सूर्य देव अपनी पत्नी के साथ यहाँ विराजमान हैं। तो उस मंदिर के मैं आपको दर्शन करवाता हूँ अब, और मैं उसी मंदिर में खड़ा हूँ। ये वाला जो टेम्पल है यही है सूर्य मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल आप सामने की ओर देखेंगे तो ये वाला जो मंदिर है लोहागल जी का, ये है सूर्य मंदिर। कहते हैं कि इस कुंड के निर्माण के साथ ही भगवान सूर्य के इस मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी के साथ साक्षात यहाँ विराजमान हैं। तो बिल्कुल ये कुंड के ऊपर की ओर है, और इसी के पीछे की ओर बना हुआ है भीम कुंड, जहाँ पांडव पुत्र भीम अपने भाइयों के साथ अज्ञातवास के कुछ समय यहाँ पर रहे थे। उस ज़माने में यहाँ एक जंगल था और हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस रहता था। कहते हैं कि उसने संपूर्ण पृथ्वी को अपने मुंह में दबाया और समुद्र के अंदर चला गया। इससे देवता नाराज हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से स्तुति की कि आप हिरण्याक्ष का वध करें। सभी देवताओं के और ब्राह्मणों के आग्रह पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। सबसे पहले लोहागल क्षेत्र एक 24 कोस की झील थी। उस झील में भगवान वराह का अवतार हुआ, पृथ्वी को लेकर के चला गया समुद्र के अंदर। तो भगवान वराह है एक सुअर का अवतार करके और पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए थे। तो ये जल बड़ा पवित्र हो गया। पशु पक्षी कोई भी हो, जल का स्पर्श करता या उसमें छाया भी गिर जाती थी
तो वो बैकुंठ में जाता था। तो भगवान वहां बैठे हुए नारायण विचार कर रहे हैं कि बैकुंठ में इतनी भीड़ कैसे हो रही है, मृत्यु लोक से क्यों आ रहे हैं इतने आदमी सीधे ही। तो भगवान ने बताया मन में करके, भाई वो पवित्र स्थान है, वहाँ मेरी जन्म हुआ है, तो जल पवित्र हो गया। तो बोले भगवान उसका उपाय बताओ, कोई पवित्र करो। माल और केतु वो पर्वत है, सुमेरु पर्वत के नाती और पोते हैं, आप उनकी तपस्या करो। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो वो पर्वतमाला को लेकर उसको छा दो, ढक दो उसको ले जा करके। तो देवताओं ने, इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर के और माल और केतु की तपस्या की। तो नाती पोते आकर के यहाँ इस जल को ढक दिया। 24 कोस का क्षेत्र है, 72 किलोमीटर। इस जल को ढक दिया। केतु नीचे चला गया, माल ऊपर है। माल केतु मंदिर भी बनाया हुआ है ऊपर पहाड़ी पे। फिर भी उनका पानी का वेग और पवित्र इतना जल था कि वो उनसे रुका नहीं, तो 7 धाराओं से वो वापस निकला है। तो सबसे पहली धारा है ये लोहारगल है। दूसरे नंबर की धारा आपके किरोड़ी है, किरकोटक नाग है, नाग हुआ था, उसने तपस्या की, किरोड़ी। तीसरी धारा अकाल पड़ गया था तो साकम्बरी देवी प्रकट हुई, तो साकम्बरी देवी तीसरी धारा है। चौथी धारा आप आगे जाओगे तो नागकुंड है, वो एक नागराज था, उसने तपस्या की तो नाग तो पानी आता रहता है। उसके आगे टपकेश्वर महादेव है, टपकता रहता है पानी। उसके आगे जाओगे शोभावती नदी है, संज्ञा देवी है, वो सूर्य भगवान की पत्नी है। छाया, छाया छोड़ गई और संज्ञा और वहां तपस्या कर रही है, तो उसका नाम शोभावती है। शोभावती से परिक्रमा करके आप आओगे रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ के आगे खोरी कुंड, गाय का खुर से कोई जल है वो निकल गया। तो ये 7 धाराएं हैं, वो 7 धाराओं से जल फिर वापिस पुनः बाहर निकला है। ये तो लोहारगल का मातम है उस जल का। बोलो विष्णु भगवान की।